जी, आर्टिकल 24 है जी, वो कहता है कि प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स, कि किसी की प्रॉपर्टी है, वो लीगली उसने ली है, उस लॉफुल उसका पोजेशन है, तो उसको कोई डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, कर सकेगा। और कॉन्स्टिट्यूशन की जो आर्टिकल 24 है, इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। हम इसकी लैंग्वेज की तरफ आते हैं। वो कहता है जी, नो शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव इन अकॉर्डेंस विद लॉ। ये उसे डिप्राइव नहीं किया जाएगा। हाँ, अगर लॉ की कोई रिक्वायरमेंट है, नीचे चल के वो एक लिस्ट इंट्रोड्यूस कराता है कि यहाँ यहाँ जो है वो प्रॉपर्टी ली जाएगी अगर ये रिक्वायरमेंट्स हैं। नो प्रॉपर्टी 2 इसका कहता है जी, नो प्रॉपर्टी शैल बी कंपल्सरी रिक्वायर्ड और टेकन पोजेशन ऑफ से फॉर अ पब्लिक पर्पस एंड से बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ which provides for compensation therefore and either fix the amounts of compensation or specify the principle on and the manners in which compensation is to be determined and given। अब वो कहता है जी, उसका अगर ली गई तो उसका कंपनसेशन जो है, जो तरीकाकार ले डाउन किया गया उसके मुताबिक उसको कंपनसेट किया जाएगा। अब ये वो मोड हैं, और ये जो तरीकाकार है, इसमें अगर प्रॉपर्टी ली जाती है या इन ज़रूरियात के तहत ली जाती है, तो वो यहाँ कुछ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस जो हैं उसे अलाउ कर रही हैं। 3 इसका कहता है, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अफेक्ट द वैलिडिटी ऑफ। अब यहाँ देखिएगा सर, मैंने पहले कितनी दफ़ा ये करा चुका हूँ। अब वैलिडिटी के बाद सर देखिएगा कि लफ्ज आया अगेन एम डैश, इसमें स्पेस नहीं होती बिल्कुल। आप वैलिडिटी के बाद आप इस प्रोविजन को अच्छी तरह से देख लें, निकालिए सर, आपने बुक से निकाली या है? सब में है। अच्छा जी, वो क्या कहता है, क्या करता है, रिप्लेस करता है यहाँ किसको, 2 फुल स्टॉप को, कॉलन को। नजर आ रहा है सर? ये कॉलन को रिप्लेस कर रहा है कौन? एम डैश। एम डैश का इस सवाल आप पता चल गया। कॉलन का मकसद क्या होता है? एक लिस्ट इंट्रोड्यूस करता है, फर्दर एक्सप्लेनेशन करता है पैसेज को, या जो ऊपर बात कर रहा है उसको, या उसमें मजीद कुछ फीचर्स बयान करता है। इसी तरह ही आपने कहा कि ये ओवरलैप्ड है, कंफ्यूज्ड हैं। यस, कंफ्यूज्ड हैं, ओवरलैप्ड हैं, पंक्चुएशन मार्क कहीं कहीं, और बहुत स्लाइटली इनमें डिफरेंस भी है। लेकिन यहां एब्सोल्युटली ये कॉलन को जी रिप्लेस कर रहा है। एम डैश क्या करता है? एक यूजेज एम डैश का यहां ये है, एनी लॉ परमिटिंग द कंपल्सरी एक्विजिशन और टेकिंग पोजेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी फॉर प्रिवेंटिंग डेंजर टू लाइफ, प्रॉपर्टी और पब्लिक हेल्थ। प्रॉपर्टी को महफूज करने के लिए, किसी के क्या करने के लिए, पब्लिक हेल्थ को महफूज करने के लिए, जिसकी वजह से किसी की लाइफ या पब्लिक हेल्थ जो है वो इन डेंजर है, तो वो प्रॉपर्टी अक्वायर की जा सकती है। आगे चल के कहता है जी, बी इसका, बाय लॉ परमिटिंग द टेकिंग ओवर ऑफ एनी प्रॉपर्टी विच हैज बीन एक्वायर्ड बाय। अब वो कहता है जी, जो कि ली गई है, कैसे ली गई है? और कम इनटू पोजेशन ऑफ एनी पर्सन बाय द अनफेयर मीन्स। अनफेयर मीन्स क्या है सर? नजायज कमाई से उसके पास, नजायज तरीके से एक बंदे के पास प्रॉपर्टी आ गई, जैसे कि अभी प्रोहिबिशन बिनामी ट्रांजैक्शन वो तो अभी आया, लेकिन इवन अदरवाइज भी कोई लॉ जो रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, तो वो अनफेयर मीन्स से किसी बंदे के पास आ गई, करप्शन का पैसा था व्हाट्सएवर, तो वो प्रॉपर्टी उससे वापस ली जा सकती है। वो प्रोविजंस जो आर्टिकल 24 है, ये शेल्टर नहीं प्रोवाइड कर रहा। आर कम इनटू द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन बाय अनफेयर मीन्स और इन मैनर कंट्रेरी टू लॉ। अगेन ऐसा प्रोसीजर या तरीकाकार है जिसे लॉ परमिट नहीं करता, कंट्रेरी टू लॉ है। सी है जी, any law relating to the acquisition, administration or disposal of property which is or is deemed to be enemy property or vacue property under any law not being property which has ceased to be a vacue property under any law। अब ये देखिए यार, आप अपने ये काइंडली देखिए,
ये राउंड ब्रैकेट का इस्तेमाल हुआ, ठीक हो गया, जिसे छोटी ब्रैकेट भी कहते हैं, आया इस्तेमाल। अब ये एक बात तो कर रहा है, ठीक, लेकिन इसका बाकी पैसेज से इतना फोर्स नहीं है। आगे कहता है एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर द टेकिंग ओवर ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी बाय द स्टेट फॉर ए लिमिटेड पीरियड। अगर स्टेट किसी बंदे की प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के लिए थोड़े अरसे के लिए लेती है, वैसे इसमें बड़ी चीजें हैं, लुनेटिक है या वैसे स्टेट को जरूरत है या इंटेग्रिटी इन डेंजर है, तो ऐसी सूरत में आइदर इन द पब्लिक इंटरेस्ट और इन ऑर्डर टू सिक्योर द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, अगेन पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है, उसके लिए कोई प्रॉपर्टी लेती है या मैनेजमेंट के लिए लेती है, और फॉर द बेनिफिट ऑफ इट्स ओनर, या ओनर की बेनिफिट के लिए वो रिटेन कर सकती है। सपोज के ओनर जो है लुनेटिक हो जाता है, टाइम बीइंग लुनेटिक हो जाता है, वो मैनेज नहीं कर सकता, तो वो प्रॉपर्टी उसकी ली जा सकती है। आगे कहता है जी, कहता है एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर द एक्विजिशन ऑफ एनी क्लास ऑफ प्रॉपर्टी फॉर द पर्पस ऑफ वन, कहता है जी प्रोवाइडिंग एजुकेशन एंड मेडिकल एड्स टू ऑल और एनी specified class of citizen, or providing housing or public facilities and services such as roads, water supply, sewerage, gas and electricity power to all or any specified class of citizen। किसी खास तबके को रोड के लिए, सेवरेज के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोविजन के लिए अगर कोई जमीन ली जाती है तो वो भी गवर्नमेंट ले सकती है। हाँ, उसका तरीकाकार क्या होगा आगे देखेंगे कि उसकी कंपनसेशन देनी चाहिए। इसमें लेटेस्ट जजमेंट भी है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी पोल के लिए भी जमीन जो ली गई है तो उसकी कंपनसेशन जो है रियल ओनर को दी जाए। आगे 3 कहता है जी प्रोवाइडिंग मेंटेनेंस टू दोज हु ऑन अकाउंट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, सिकनेस, इन्फर्मिटी, इन्फर्मिटी इज अ वीकनेस, कमजोरी, और ओल्ड एज आर अनएबल टू मेंटेन themselves, or any existing law or any law made in pursuance of Article 253, the adequacy or otherwise of any compensation provided for by any such law as is referred to in this article or determined in pursuance thereof shall not be called in question in any court। तो वो कहता है जी अगर इस मकसद के लिए गवर्नमेंट जो है, जो यहाँ डिटेल प्रोवाइड की गई है, जमीन एक्वायर करती है, तो वो कॉल इन क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। उसकी प्रॉपरली अगर गवर्नमेंट ले रही है किसी इन सारे जो यहाँ उसने इंट्रोड्यूस करवाए जो स्टिपुलेशन है, तो फिर उस प्रॉपर्टी पर गवर्नमेंट का राइट है को रिटेन कर सकती है।